तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बीईएल को, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन ये कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा तो हमें देखने को नहीं मिल रहा था, बट इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी अच्छी ज़रूर हमें सुनने को मिल रही थी। अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन किया है MOU विथ RRP ग्रुप टू डेवलप सेमी कंडक्टर एंड अनमैन्ड एंड EO सिस्टम। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, RRP ग्रुप का नाम यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि RRP ग्रुप की दो कंपनी के साथ इस कंपनी ने MOU साइन किया, जिसमें एक कंपनी है RRP इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी कंपनी है RRP डिफेंस। अब ये दोनों कंपनी के साथ जो MOU इन्होंने साइन किया है, इसका मेनली रीज़न ये है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। और इसमें सेमी कंडक्टर के बारे में बात किया गया है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के बारे में बात किया गया है और अनमैन्ड सिस्टम के बारे में भी बात किया गया है। और इसी चीज़ को और भी थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, कंपनीज़ का एम यहाँ पर यह है कि जॉइंटली आइडेंटिफाई करना है डिज़ाइन एंड डेवलप टेक्नोलॉजीज़ को फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक एप्लीकेशंस। और इसी कारण आज के दिन आपको BLS कंपनीज फोकस में रहती हुई दिखी है। भले कंपनी का परफॉर्मेंस इस न्यूज़ की वजह से कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं, बट इसकी वजह से क्या है कि कंपनी को फ़ायदा ज़रूर हो सकता है इन फ्यूचर, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। और अगर हम BEL की बात करें तो अभी तक कंपनी के जो बिज़नेस है उसकी अपडेट्स हमें ठीक नज़र आ रही है। 2026 के स्टार्टिंग में कंपनी के जो ऑर्डर बुक का साइज़ था वो 73,000 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। ऑर्डर बुक की जो एग्जीक्यूशन पेस है इस कंपनी का काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन काफ़ी कम रहती है मैज़गॉन HL के एग्जीक्यूशन टाइमलाइन के कंपैरिजन में। इस वजह से अगर इस कंपनी को रेगुलर ऑर्डर अगर मिलते रहें तो फिर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि उसको फटाफट कंपनी रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों पहली न्यूज़ के बारे में, तो पहली न्यूज़ यहाँ पर यह है कि एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि US ने जो परमिशन दिया था इंडिया को कि आप तेल खरीद सकते हो रशिया के साथ, और साथ में US ने जो प्लानिंग किया था कि ईरान के सैंक्शंस को वो हटाने का फैसला करेंगे, इन सारी चीज़ों के बाद रिपोर्ट आया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ परचेस कर रही है 5 मिलियन बैरल ईरानियन क्रूड ऑयल को, और इस चीज़ को रिपोर्ट के ज़रिए पब्लिश किया गया था। बट फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है, और उन्होंने बोल दिया है कि वो 5 बिलियन बैरल ईरानियन ऑयल को लेकर जो अपडेट आ रही थी US ने अलॉट कर दिया था, उन सारी चीज़ों को वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है रिलायंस की तरफ से। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट की बात करें तो जियो के IPO के आने से पहले ये अपडेट आ चुका है, जियो के इन्वेस्टर्स बेचने वाले हैं कंपनी के 8% स्टेक IPO आने से पहले। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है रिलायंस जियो ने 13 मार्की फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ बोल सकते हैं बातचीत की है 8% स्टेक सेल डाउन करने के लिए। किस लिए भाई? टेलीकॉम टू AI कंपनी को वो ये स्टेक्स देना चाहते हैं, और इसके लिए वो 13 मार्की फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये 8% स्टेक वो बेच सकें टेलीकॉम टू AI कंपनी को। तो ये चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये रिलायंस से रिलेटेड बड़ी खबर है। बाकी अगर हम बात करें एक और बड़ी खबर के बारे में, ये खबर फिलहाल काफ़ी अच्छी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़
क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस की वजह से काफ़ी परेशान थी, बट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल के प्राइजेस में काफ़ी बड़ी फॉल हमें देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी 5.5% आपको नीचे दिख रहा है, क्योंकि इजरायली मीडिया ने क्लेम करना शुरू कर दिया है कि यूएस और ईरान के बीच का जो वॉर है वो 9 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने ये डेट सेट कर दिया है। और नेगोशिएशंस को लेकर भी बातें चल रही हैं। 15 पॉइंट यूएस ने भेजा है ईरान को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि ये वॉर को ऑफिशियली ख़त्म किया जाए, जिसमें पहला पॉइंट यही है कि न्यूक्लियर वेपन अब मत बनाना ईरान को। ये सारी चीज़ें यूएस ने बोला है। बाकी ये सारी चीज़ों का असर कमोडिटी में तो काफ़ी तगड़ा पड़ा है। कमोडिटी कूल डाउन हुई है, और ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी रिफाइनरीज कंपनीज़ लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और बाकी रिफाइनरी कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुई है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। खबर यहाँ पर यह है कि टाटा पावर कमीशन करने वाली है साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए। ये चलो काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों अभी टाटा पावर की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। पिछले 1 साल में रेवेन्यू मात्र कंपनी का 1% से ग्रो किया है और प्रॉफिट नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट किया है, और इसका एक काफ़ी बड़ा कारण है मुंद्रा प्लांट। बट अभी मुंद्रा प्लांट की जो शुरुआत है वो ऑफिशियली होने वाली है। शटडाउन की वजह से मुंद्रा प्लांट ने टाटा पावर को एक अच्छा खासा नुकसान दिया था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिलायंस का सबसे बड़ा प्लांट जामनगर रिफाइनरी है, अगर वो 1-2 महीने या 6 महीने के लिए शटडाउन रहे तो ऑब्वियस सी बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को करोड़ों में उससे नुकसान होगा। तो वही सेम चीज़ है टाटा पावर के साथ। मुंद्रा प्लांट जो है उनके टोटल रेवेन्यू का 17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये प्लांट अगर बंद रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को प्रॉब्लम होगा। अब उसकी शुरुआत होने जा रही है, और यहाँ पर मेंशन किया गया है टाटा पावर मुंद्रा प्लांट साइन सप्लीमेंट्री PPA विथ GUVNL सिक्योरिंग पावर सप्लाई फॉर मल्टीपल स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी दोस्तों 1:10 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, जो कि अब तक का पहला स्प्लिट है इस कंपनी की तरफ से, और इसका एक्स डेट रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखा है 26 मार्च का। अब ये कंपनी एग्जैक्ट है कौन सी, तो ये कंपनी है दोस्तों V2 रिटेल लिमिटेड। अब ये कंपनी 1:10 के रेशो में जो स्प्लिट का अनाउंसमेंट की है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। देखो, कोई भी कंपनी स्प्लिट दे या बोनस दे तो जो उसका एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट होता है उस दिन कंपनी में आपको टेक्निकल एडजस्टमेंट दिखता है, और वो टेक्निकल एडजस्टमेंट जब होता है तो क्या है कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एक शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल लॉसेस भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन ये कंपनी में टेक्निकल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 90% आपका पोर्टफोलियो इस कंपनी से नीचे जा सकता है। पूरा पोर्टफोलियो नहीं, बट इस कंपनी में जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 90% नीचे जा सकता है। बट वो 90% एक्चुअल में लॉस नहीं होगा, वो टेक्निकल एडजस्टमेंट का पार्ट होगा। अब एक के बदले 10 इक्विटी शेयर कंपनी आपको देगी। अगर आप 10 इक्विटी शेयर ओन करते हैं तो 20 मिलेगा, 10 ओन करते हैं 100 मिलेगा, 20 ओन करते हैं तो 200 मिलेगा, 25 ओन करते हैं तो 250 मिलेगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे तो आपकी जो गिरावट है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन जो कंपनी में टेक्निकली एडजस्टमेंट होगी उससे आप पैनिक ना करो। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गई तो कमेंट करके आप बता देना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।